मलिक उज़्ज़लील यानी बिगड़ा नवाब, बेराहरवी उसका काम, शेरगोई उसका शौक और शिकार उसका मशग़ला। जिसे सरदारी से कोई मतलब नहीं था, जिसे ज़िम्मेदारी से कोई काम नहीं था, कमाल दर्जे का हसीन व जमील, बेतहाशा रंगीन तबा और अरब का आला तरीन शायर, यहाँ तक कि उसकी शेरों को आबेज़र से लिखवा कर खाना काबा पर अवीज़ां कर दिया गया। इस मुतनाज़िया तारीख़ी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में आप सब जानने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। बस एक इल्तिमास कबूल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इसी तरह की अनोखी तारीख़ी वीडियोस देख सकें। आप सबका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन वाजिबुल क़दर, इम्रुल कैस के नाम से मशहूर और मलिक उज़्ज़लील यानी बिगड़े सरदार के उर्फ़ से मारूफ अरब का ये नाबिग़ा रोज़गार शख्स जुंदुह या अद्दी बिन हजर बिन अमर अल-कंदी था। इम्रुल कैस का बाप कबीला कंदा जैसे बड़े कबीले का सरबराह था। इम्रुल कैस 501 ईस्वी को नजद में पैदा हुआ और बाज़ के नज़दीक आपका सन विलादत 540 ईस्वी है। मशहूर मारूफ अरबी अदीब डॉक्टर शौकी कहते हैं कि कंदा कबीला एक यमनी कबीला था जो यमन से हिजरत करके वादी रमा में आकर आबाद हुआ। इम्रुल कैस बचपन ही से लाउबाली, गैर ज़िम्मेदार, मुतकब्बिर और डफर किस्म का शख्स था। ऊपर से सरदारी के ज़ुल्म ने उसे मज़ीद बागी फितरत बना दिया। अरब रिवायत के मुताबिक आपने भी शेरगोई में तबा आजमाई की और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। आप चौंके बला के हसीन थे, इसलिए औरतों में मकबूल रहे। आपके अशार ज़बान ज़दआम थे, यहाँ तक कि आपकी शायरी का दीवान भी लिखा गया। आपने अरबी शुअरा में जितनी मकबूलियत हासिल की वो किसी और के हिस्से में न आ सकी। अरबों में जाहिली और मुग़ज़रबी शुअरा की तारीख़ में ऐसे 7 शायर गुज़रे हैं जिनके कलाम को खाना काबा पर अवीज़ां कर दिया गया था और उन्हें 7 मुअल्लक़ात का नाम दिया गया। इन 7 शायरों में सबसे मशहूर मारूफ शायर इम्रुल कैस ही था। आपके अशार को आबेज़र से लिखवा कर खाना काबा पर अवीज़ां कर दिया गया था। अरबी शायरी की तारीख़ इम्रुल कैस ही से शुरू होती है और आप ही ने अरबी शायरी को उरूज दिया। आप साहिब तर्ज शायर थे। आप ही वो वाहिद शायर हैं जिसने महबूब के घर के करीब आंसू बहाने की रस्म को शायरी का मौजू बनाया। आपने पहली बार औरतों की पंडलियों को बांसों से तशबीह दी। आपने अपनी चचाजाद बहन उनैज़ा और फातिमा और सलमा को भी अपनी शायरी में जगह दी। इब्न कल्बी से रिवायत है कि एक दफ़ा कुछ लोग आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे बड़े शायर के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर पूछो। वो लोग हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आ गए और पूछा तो हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा शायर इम्रुल कैस है। वो लोग वापस आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जवाब अर्ज़ कर दिया तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने यानी हस्सान बिन साबित ने सच कहा और फरमाया कि वो यानी इम्रुल कैस दुनिया में बुलंद मर्तबा और आखिरत में बेकदर है। वो दुनिया में बाइज़्ज़त और आखिरत में मरदूद है। वही शुअरा का जहन्नम की तरफ ले जाने वाला कायद है। इम्रुल कैस की शायरी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी पहले दौर की शायरी और दूसरे दौर की शायरी। आपके पहले दौर की शायरी हुस्न इश्क, रोमान, विसाल और जुदाई वगैरह की मौज़ूआत से भरपूर है। कहा जाता है कि आपने दर्जनों मुआशिक़े किए और अपने मुआशिक़ों को खुलेआम शायरी का मौजू बना लेता।
یہاں تک کہ اس نے رات کی خلوت کی باتوں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنا دیا تھا۔ دوسرے دور کی شاعری کا تعلق آپ کی زندگی کے ان واقعات سے ہے جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا اور آپ یکسر بدل گئے۔ دوسرے دور کی شاعری شکوہ، حزن و یاس اور انتقام کے جذبات سے بھرپور ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ آپ کے والد حجر بن عمر یا حجر بن حارث نے سرداری سنبھالنے کے بعد زیادہ جبر اور سختی دکھانی شروع کر دی، لگان نافذ کر دیا اور اسی طرح کئی ظالمانہ احکامات جاری کر دیے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو سازش کے تحت قتل کر دیا۔ امرؤ القیس کو جب خبر ملی تو انگاروں پر لوٹنے لگے۔ پہلے تو ماموں کے قبیلے سے مدد مانگی اور 500 گھڑ سوار لے کر بنو اسد پر حملہ کر دیا۔ بنو اسد ہی کندہ قبیلے کا وہ ذیلی شاخ تھا جس نے امرؤ القیس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ امرؤ القیس نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، مگر انتقام کی آگ تھی کہ جو سرد نہ ہو سکی، اس لیے کسی سے مشورہ کر کے قیصر روم پہنچ گیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا جس کا نام جوشنیان تھا۔ اس نے امرؤ القیس کی پوری قدر و منزلت کی اور اس کے ساتھ ایک طاقتور لشکر روانہ کر دیا۔ بنو اسد کے ایک شخص طماح نے جوشنیان سے ملاقات کی اور اس کے کان بھر دیے اور یہاں تک کہا کہ امرؤ القیس اس کی یعنی بادشاہ کی بیٹی سے معاشقہ کرتا تھا اور یہ کہ نہایت بدقماش اور بد کردار شخص ہے، یہ عربوں میں جا کر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ جوشنیان نے اپنے قاصد کے ہاتھ امرؤ القیس کے نام زہریلا پوشاک بھیجا کہ امرؤ القیس سے کہے کہ اسے پہن کر حملہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ امرؤ القیس نے جیسے ہی پوشاک پہنا اس کی کھال زہر آلود ہو کر اتر گئی۔ کسی نے اس واقعے کو قیصر روم کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، یہ اس وقت انقرہ میں تھے۔ امرؤ القیس اتنا بڑا قادر الکلام شاعر تھا کہ مرتے وقت بھی ایک شعر کہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: بہت سے فصیح و بلیغ خطبے، خون آلود نیزے اور لبریز پیمانے انقرہ میں رہ جائیں گے۔ تاریخی ابن اسیر کے مطابق اس کو انقرہ میں عصیب نامی پہاڑی کے نزدیک ایک رومی بادشاہ کی بیٹی کے قبر کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ امرؤ القیس کا سال وفات 570 عیسوی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔